आकर दूत अनल जय श्रीजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। मात मोही तीजे कछुच्ची ना, जैसे रघुनायक मोही दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयाहु, हर्ष समेत पवन सुत लयाहु। कहू कभी के ही विधि राखो प्राणा, तुम ही तात कहत अब जाना। तो ही देखी सीत लई भई छाती, पुनि मो कहू सोई दिन सो राती। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमने कल तक क्या पढ़ा था, कहाँ तक जाना था। तो हनुमान जी को जब इंद्रजीत ने पकड़ के लेके गए तो उसके बाद में वहाँ पे उनके पूंछ में कपड़ा लपेट दिया, तो कपड़ा इतना पूंछ इतनी लंबी हो गई कि वहाँ पर पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई और नगरवासी तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से उन 400 पवन चलने लगे। हनुमान जी की अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा, यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर के रूप धरे कोई देवता है। हमने कल तक यहाँ तक जाना था। तो अभी हम जान लेते हैं इस रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और चाहती हूँ कि इस शुभ कार्य में आप लोग मेरा साथ दें, आप मेरे पाठ को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य करें। तो जिस मंदिर की मैं वर्णन आपसे कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट अवश्य कीजिए। मेरी जो कमियां हैं उन्हें भी बताइए, और जो अच्छा लगता है आपको आप मुझे वो भी बताइए, और लाइक कीजिए। ये पसंद का बटन होता है, आप पसंद करते हैं इसे तो आप लाइक का बटन अवश्य दबाएं। तो मैं उसकी मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। साधु अवज्ञा कर भलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गए नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरीजा, जरा ना सोते ही कारण गृजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं।
इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ जलाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर चोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपका किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कर दीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कवि के ही विधि राखो प्राणा, तुम ही तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतली भई छाती, मुनि पुनि मोह कहु सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार से प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीना। चरण कमल सिरु नाई कपि, गवनु राम पही कीन्हा। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजेसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलि किला कबि नेह सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से एक भारी गर्जना किया, जिसके सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हर्षे सब विलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कबि ने तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तल भत मीन पाव जिम भारी। चले हर्षि रघुनायक बासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। तब सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय और पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे।
तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जाना होत सीत सुधि पाए, मधुवन के फल सकहीं की खाए। एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबने रावा पद सीसा, मिले सबने अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी के बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब सब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, यानी कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। नाथ काजू की नेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरित मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिन कपि चरण ही जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। मूची कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई बुझई विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीने जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहो तात के भांति जानकी, रहति करत रक्षा सो प्राण की।
ये सब सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को वे हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तो अभी आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ और कल फिर देखेंगे कि सीता जी को हनुमान जी ने किस प्रकार बताया कि सीता जी किस प्रकार रहती हैं और उन्होंने क्या दिया जो उन्होंने श्री राम को ला करके दिया, किस तरह से परिचय किया और जो सब था बताया उन्होंने। तो ये सब हम कल जानेंगे। तो फिर कल मिलते हैं एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, सो दैट कि मैंने जो पढ़ लिया है उसमें मैं कामयाब हो सकूं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।